फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। और आज है सकट की पूजा 2026 की है पूजा सकट की। तो मैं सुबह उठ चुकी हूँ। मैंने फटाफट कलर नहा धो लिया है। नहा धो के मैं पहले कलर लगा रही हूँ पैर में, क्योंकि कलर तो इसमें लगाया ही जाता है और कोई भी पूजा करे बिना कलर लगाए नहीं करना चाहिए। तो मैंने फटाफट कलर लगा लिया। अब मैं आ गई हूँ अपनी पूजा के स्थान पे। तो मैंने पोछा यहाँ पे पहले से ही लगा लिया था, क्योंकि पोछा लगाना बहुत ज़रूरी रहता है। पोछा लगाया और कभी भी पाटा रखे तो उसके नीचे चावल या आटा ज़रूर डालें। आप लोग ये चीज़ ध्यान रखना कि चावल आटा या कुछ भी ज़रूर डालें, खाली पाटा नीचे ना रखें। फिर मैंने उसमें चावल नीचे डाल दिए। उसके बाद मैंने गणेश जी को नहलाया धुलाया, उनको पोंछा अच्छे से। फिर मैंने उनकी स्थापना की, वहाँ पे उनको बैठाया। बैठाने के बाद मैं उनको सिंदूर लगाऊंगी। तो पहले मैंने जो थोड़ा बहुत सामान में भूल गई थी, पहले मैंने वो लेके रखा। फिर फटाफट उनको फूल चढ़ाया। मैंने पहले उनको अच्छे से थोड़ा भी स्नान और बैठ रख के कराया और फिर उसके बाद उनको फूल चढ़ाया। मैंने उनको भी चढ़ाया, नीचे कलश में भी चढ़ाया। कलश को भी थोड़ा सा पानी छिड़का और फिर हम उनको दुर्भाषा चढ़ाएंगे, क्योंकि गणेश जी को दुर्भाषा बहुत पसंद है। तो दुर्भाषा ज़रूर चढ़ाएं आप लोग उनको। वो जो ग्रीन कलर की घास आती है ना, उसी को बोलते हैं। फिर मैंने उनको टीका किया और नीचे कलश में भी किया और नीचे वो रखी थी सिंदूर लगाने के लिए। तो गौर बोलते हैं उसको। गौर में भी सिंदूर लगाया, क्योंकि बाद में हम उसी से सिंदूर अपने मत्थे पे लेंगे, मतलब मांग में भरेंगे। तो मैंने वो भी किया। उसके बाद अब क्या क्या प्रसाद में चढ़ता है वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, बताएंगे, ताकि आप लोगों को पता चले कि उसमें क्या क्या चढ़ाया जाता है सकट में। तो मैंने सकट में बहुत कुछ चढ़ाया है। जिसके पास जितना हो सके उतना चाहे, ज़रूरी नहीं है कि हर देखिए पूड़ी और शकरकंदी तो चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। पूड़ी भी नहीं इतना ज़रूरी, बहुत लोगों में पूड़ी नहीं चढ़ती है। पर अगर शकरकंदी चढ़ाना और थोड़े बहुत अगर धोंधे होंगे, जैसे कि लाए किए हैं और काले तिल के, तो ज़रूर होने चाहिए। काले तिल हैं, वाइट तिल है। मैंने काला तिल, वाइट तिल, मूंगफली का मंगाया था और लाए का मंगाया था। और भी एक दो धोंधे थे मेरे पास, वो भी मैंने मंगाए थे। तो वो सब मैंने धीरे धीरे इसमें भी चढ़ाया और उधर बकरे पे भी चढ़ाया और कलश पे भी चढ़ाया। देखिए हर जगह चढ़ाना। 5 खूंट मैंने वहाँ चढ़ाया था और 1 खूंट मैंने कलश पे चढ़ाया था और 1 खूंट मैंने बकरा पे चढ़ाया। फिर मैंने सारा सामान भगवान को चढ़ा दिया। उसके बाद चढ़ाने के बाद ना, इसको चढ़ाने के बाद फिर हम दीपक की तैयारी करेंगे, क्योंकि हमको दीपक भी लगाना है। और दीपक 2 बनाना है, एक कलश के लिए और एक भगवान के लिए। भगवान की एक आरती करने के लिए और एक कलश पे हम रख देते हैं पहले से ही। हमको ना पहले ही रख देना चाहिए था, पर हमारे दिमाग से थोड़ा निकल गया था। तो हमने एक कलश के लिए भी दीपक बनाया है, जो हम कलश पे रखेंगे। और उसके बाद हम आरती जब करेंगे तो एक आरती के लिए भी दीपक बनाएंगे। और हमने धूप भी जलाया है, धूप भी जलाएं। धूप कलश के पास रख दें हम। भगवान के देखिए पाटा है तो पाटा पे रखने की जगह नहीं था, धूप का वो था रखने के लिए। तो मैंने धूप ना नीचे ही रखा, ताकि पाटे पे कपड़े पे ना गिरे। देखिए अशुभ काम में जलना अच्छा नहीं रहता है, इसलिए मैंने नीचे रखा उसको। और दीपक को उठा के मैंने पहले इधर रखा, फिर मुझे याद आया इसका उल्टा मुंह हो गया, तो मैंने उधर घुमा के उस तरफ भी रखा। भगवान से हाथ जोड़ा कि सब कुछ अच्छा अच्छा हो। और फिर उसके बाद मैंने एक और दीपक लिया आरती के लिए, क्योंकि हमको आरती के लिए भी एक दीपक चाहिए था। तो हमने आरती के लिए एक दीपक लिया और आरती भी लगाया। उसके बाद हमने कथा भी सुनी, जिसका हम वीडियो नहीं बना पाए, क्योंकि हमको कथा खुद से नहीं आती थी। हमने फ़ोन में लगा के सुना था कथा, क्योंकि देखो हमको थोड़ा बहुत आती भी थी, हम काफ़ी टाइम से थोड़ा भूल भी जाते हैं कथा। तो इसकी वजह से हमने पूजा ऐसे की। फिर हमने जो हमको जितना देखो हो सकेगा उतना ही करना चाहिए, तो हमने ऐसे किया पूजा को। हमने ये चढ़ाया, इतना इतना सामान सकट में चढ़ाया जाता है, ऐसे हमने चढ़ाया। और बाद में हम ना गौर से ना सिंदूर लेंगे, पहले भगवान को चढ़ाएंगे। हमने बच्चों को सिंदूर लगाया, क्योंकि बेटा बेटी के लिए मैंने दोनों के लिए पूजा किया था। ऐसा नहीं है कि बेटा है तो सिर्फ बेटा के लिए करे, बेटी भी तो है। हमने दोनों को टीका लगाया, ताकि टीका लगाना भी ज़रूरी है, कि उनसे बकरा कटवाएंगे तो टीका। और फिर देखिए यहाँ पे बकरा कटने जा रहा है। अभी देखना बाबू बहुत ज़ोर से मिमियाएगा और मेरे को भी बोलना पड़ रहा है। मैंने एक्चुअली इसका वो वॉइस बंद कर दिया था, मुझे नहीं बंद करना चाहिए था, ताकि आप लोग सुन पाते कि बाबू कैसे मिमियाया। देखिए बकरा ऐसे काटा जाता है। अब ये जो बकरा है ना, ये हम दान देंगे। हम अपने घर में किसी को नहीं देंगे, पंडित जी को देते हैं दान में। तो हम इसको दान में दे देंगे बकरा को। फिर हमने बाबू से पैर छुआया और फिर हमने कहा घर में जितने भी मतलब अपने पापा मेरे सबके पैर छुओ तुम। फिर हमने सबके पैर छुआया बाबू से। और फिर उसके बाद हमने कथा सुन लिया था पहले ही। ये हमारा कुछ ऐसे पूजा हुई थी। कैसी लगी पूजा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और इसी विधि से पूजा की जाती है। आप लोग पूरा ब्लॉग देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और हाँ, ढेर सारा प्यार देने के सकट मात भाई भगवान आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखे। बाय गाइस।